नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश कुमार और आप देख रहे ताजा खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 150 बच्चों ने की देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में सफारी। आदिवासी बच्चों के बीच पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा। वाइल्ड लाइफर की भूमिका में बताई जंगल और वन्यजीव संरक्षण की महत्ता। रहना है तेरे दिल में सहित दर्जन भर से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में किरदार निभा चुकी अभिनेत्री दिया मिर्जा कान्हा नेशनल पार्क पहुंची। यहां दिया एक नए किरदार में दिखी। अभियान और माया नगरी की चकाचौंध से हजारों किलोमीटर दूर बैहर के आदिवासी बच्चों के बीच दिया ने एक वाइल्ड लाइफर के रूप में पहुंचकर बच्चों को जंगल और वन्यजीव संरक्षण की महत्ता बताई। देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट के आसपास के 150 से अधिक बच्चों के साथ दिया ने मुलाकात की और फिर इसके बाद उन्हीं बच्चों के साथ जंगल सफारी भी की। कई वर्षों से वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के लिए काम कर रही दिया मिर्जा बच्चों के बीच में पहुंचकर उन्हें पर्यावरण सुरक्षा की सीख दी और उनके साथ ही कान्हा नेशनल पार्क के भीतर भ्रमण किया। इस दौरान कान्हा राष्ट्रीय पार्क के अनुभूति कार्यक्रम के तहत भ्रमण के लिए पहुंचे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अपने एक दिन के प्रवास के दौरान दिया ने कान्हा राष्ट्रीय पार्क के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और प्रकृति में हर एक जीवों की भूमिका का बड़े ही अच्छी तरह से वर्णन करते हुए बच्चों को बताया कि कैसे भी जल, जमीन, जंगल, वन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सकते हैं और यहां से जाकर दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निश्चित ही फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा को अपने बीच पाकर बच्चे बहुत अधिक उत्साहित थे। दिया मिर्जा ने बच्चों के साथ यहां चर्चा की, जंगल से जुड़े जानकारी मूलक खेल और फिर उनके साथ जंगल सफारी का लुत्फ भी उठाया। जंगल के करीब रहकर अपना गुजर बसर करने वाले लेकिन वाइल्ड लाइफ या टाइगर रिजर्व जैसी चीजों से कटे 150 से अधिक आदिवासी छात्र कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य गेट पहुंचे। मध्य प्रदेश में बच्चों को वन्य जीवन के प्रति जागरूक बनाने अनुभूति नामक अभियान आयोजित किया गया। बच्चों को वन्य जीवन की महत्व बताने के लिए फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा सहित वन्य जीव विशेषज्ञ मौके पर उपस्थित थे, जिनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे वन्य एवं प्राणियों के प्रति जागरूक होंगे और उनका कान्हा पार्क से लगाव होगा। मेरे सबसे ज़्यादा खुशी की जगह है ये। मैं साल भर में बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करती हूँ कंजर्वेशन को लेकर, नेचर को लेकर, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का मौका है और मैं यहाँ पर आकर, कान्हा में आकर बहुत खुश हूँ। बच्चों के बीच बॉलीवुड स्लैब है या फिर एक वाइल्ड लाइफर है? वाइल्ड लाइफर, नेचर लवर सबसे ज़्यादा। आई थिंक खुशी की बात ये है कि मुझे ट्राइबल बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, जिन्हें आज जंगल को प्यार करने का मौका मिलेगा। आई थिंक किसी भी चीज़ को सुरक्षा करने से पहले उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेज देना चाहती हैं बच्चों को? क्या सोच के आई? मैं बच्चों से हमेशा यही कहती हूँ कि जंगल बचाएंगे तो देश बचाएंगे, और अगर देश की सेवा करना है तो कुदरत की सेवा, हमारी जो पर्यावरण है उसकी सेवा करना सबसे उचित है। I've been roaming around in forests and I've really developed an interest about forests, and since like past few years I've always tried to make a difference and wanted to make a difference in like the environment and the world around us. So in last year when I'd gone to Panna, I'd met with the people of the Last Wilderness Foundation, and they were training the tribal people known as the Pardhis over there, and to get them away from poaching and into tourism. So that really ignited a spark inside of me to make a difference, and I felt like I could do something. So when I got in touch with them, they suggested that I come to Kanha because there are many initiatives that they've been taking to educate the children about why it's important to save the forests and why the world around them is different, but it's also important. So that's the reason I've come here for this is the second time I've come here. The first time I came with the blind camp. Those children were also from Bombay, and now I'm trying to make a difference with the children who have come over. कि जो कान्हा नेशनल पार्क है, इसके आजू बाजू जो बच्चे रहते हैं, इनके लिए कान्हा नेशनल पार्क एक अनछुई चीज़ थी। इन्होंने कान्हा के बारे में सुना तो था, लेकिन अंदर क्या होता है, पर्यटक किस लिए जाते हैं, क्या देखते हैं, इन बच्चों के लिए एक दूर की बात थी। तो मैं कान्हा नेशनल पार्क का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि एक अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने आसपास के ग्रामीण बच्चों को कान्हा नेशनल पार्क क्या है, कैसा है, क्यों है और वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में एक छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। निश्चित तौर पर ये इन जंगलों के संरक्षण के लिए आसपास के इन बच्चों को पहरादार बनाएगा। और वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो स्कूली बच्चे हैं उनमें शुरू किया गया है कि अवेयरनेस के लिए
और देखने में आ रहा है कि इन बच्चों में बहुत वन और वन्य प्राणियों के प्रति लगाव हुआ है और कई कंजर्वेशन के ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां बच्चों ने आगे रह के चीज़ों को रोका है और बड़ों को समझाया है। और ये देखने में आया है कि बच्चों का, जो हम बच्चे ज़रूर समझते हैं, लेकिन इनका पीयर प्रेशर जब गाँव वालों पर और ये पड़ता है तो उसका बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जो कान्हा टाइगर रिजर्व में जो अनुभूति कार्यक्रम हमारा, जो बफर जोन में जितने स्कूल्स हैं उन बच्चों को हम प्रतिवर्ष करवाते हैं। इसी प्रकार इस वर्ष भी प्रति रेंज में हम लोग 150 बच्चों का प्रति रेंज करवाया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो बच्चे हैं उनको वन एवं वन्य प्राणी के संरक्षण के संबंध में जागरूक करना है, इस कान्हा पार्क के साथ उनको जुड़ाना है, जोड़ने का एक काम करना है। इसी उद्देश्य से हम अनुभूति कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चे हैं वो जब जंगल देखते हैं, उनको जो अभी आज पूरा वन्य प्राणी के संबंध में हमने विस्तृत जानकारी दी गई, उनका एक फ्यूचर में जो जंगल का बचाने में उनका भूमिका रहेगा। इससे वो इससे प्रेरित होंगे, इस हमारा जो पार्क का विजिट से वो प्रेरित होंगे। हम वनों के संरक्षण में वो मदद करेंगे वो।